उज्जैन की वैदिक घड़ी को लेकर संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 29 फरवरी 2024 को घड़ी का पिछले वर्ष पीएम मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया था और तब से अब तक उस घड़ी को और अपडेट किया गया है। वैदिक कालगणना की पुनर्स्थापना के लिए इस घड़ी का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि एक ऐप भी विकसित किया है जिससे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कालगणना देखी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि हर भाषा में वैदिक घड़ी को अपडेट किया जा चुका है। 1 तारीख को ऐप का लोकार्पण किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री कृष्ण के जन्म के समय जो स्थिति रही होगी वो भी इस ऐप में देख पाएंगे और आने वाले समय की कालगणना भी घड़ी के माध्यम से देखी जा सकेगी। प्रेस को जगह दो ना, और आप जो है थोड़ा भी देख के जाओ। हाँ, क्योंकि जो बहुत से लोग हैं जिनको शायद मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो खैर तो वो हुआ। और फिर एक विचार था कि हम समय को पिछले हमारी दुनिया में पहले के जो समय है, महाभारत काल है या आने वाला समय है, तो 2-2.5 साल बाद भी तो ग्रह स्थिति क्या होने वाली है, रहने वाली है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, करण है, घटिपल है, मुहूर्त है, उन सब की जानकारी जो है वो हम ले सकें। तो जो 1 तारीख को जिस ऐप का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री करेंगे, तो उसमें हम श्री कृष्ण का जो जन्म का जो समय है, विक्रम पूर्व 3179 साल, तो लगभग आज से 5-5.5 साल पहले का समय है। तो हम उस दिन भी जो घटनाक्रम रहा होगा मौसम का और सूर्योदय का, सूर्य की स्थिति का, चंद्रमा की स्थिति का, वो हम देख समझ सकते हैं। और ठीक ऐसे ही आज से आने वाले 2,500 साल आगे, तो आज ही के दिन तब क्या होगा, क्या होने वाला है, वातावरण क्या होगा, ग्रह स्थितियाँ क्या होंगी और मुहूर्त क्या होंगे, तो वो सब भी हम देख पाएंगे। तो एक तरह का मुकम्मल मुकाम पर हम लोग पहुंच सके हैं, ऐसा हमको लगता है। ऐसे कालगणना इतना विशद विषय है कि इसमें लगातार शोध और अन्वेषण की जरूरत है। और जो हजारों साल का जो गैप है, अंतराल जो रह गया है, क्योंकि हम अपनी ही जीवन शैली को, पद्धति को, विज्ञान को एक तरह से भुला बैठे थे, उसको फिर से जो रिकॉल करने में, फिर से याद करने में जितना टाइम लगता है, पर यदि सब ठीक रहा तो जल्द ही हम एक बहुत ही अचूक सिस्टम के साथ सामने होंगे। अचूक अभी भी है और हमें यह भी प्रसन्नता है कि जैसे सामान्यतः हम जैसे पंचांग भी देखते हैं तो 100-200 साल तक की हमको जानकारी मिल जाती है। जो मैकेनिकल घड़ियां हैं उसमें तो हमको सामान्य जानकारी का कुछ मिलता नहीं है। आज सोमवार है, मंगलवार है, जो भी कुछ है, या सेकंड का है। तो इस तरह से कुछ करने का प्रयास किया है और प्रसन्नता है कि ये काम जो है महाकाल की धरती से, जो कि काल के अधिष्ठाता हैं, काल के नियंता हैं, नियंत्रण करता है, उन्हीं की धरती से ये फिर से इसको करने का प्रयास हुआ है। और महाकाल तो है ही, सर्वव्यापी हैं, और लेकिन उसके अलावा भी मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, चाहे वराहमिहिर हों, चाहे ब्रह्मगुप्त हों, चाहे भास्कराचार्य हों, वो एक लंबी परंपरा है। वराहमिहिर के पिता भी थे आदित्य दास। तो तमाम जो लोग साधना करते रहे हैं, और वराहमिहिर को श्रेय जाता है विक्रमादित्य के समय में कि न केवल उज्जैन में वेदशाला का निर्माण उन्होंने किया, बल्कि महरौली में भी, दिल्ली में, अफगानिस्तान में, ईरान में। तो हमारा प्रयास है और ये सही समय है कि जब माननीय प्रधानमंत्री ने स्वदेशी को लेकर चिंता जाहिर की है, तो बगैर स्वदेशी विचार के, बगैर स्वदेशी की कालगणना का जो हमारा बुनियादी आधार है, उसको याद किए बगैर, उससे परिचय के बगैर, उसके प्रवर्तन के बगैर, बाकी भौतिक वस्तुओं का स्वदेशी का मामला तो उसके बाद होगा। तो
तो हम उसमें भी एक राष्ट्र का जो यज्ञ चल रहा है, राष्ट्र धर्म निभाने में सफल हो पा रहे हैं, तो इसका हमको आनंद है। आप चाहे जो पूछना पूछ सकते हैं। कुछ बिल्कुल किसी को हाँ, जो सर, जो वैदिक काल है, ये वाकई में एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लाइक अ टाइम मशीन है। एथर शोरूम अब आपके शहर छतरपुर में भी।